एक टाइम ऐसा भी था जब सूर्य की ये पहली किरणें सूर्य देव की मूर्ति के मुकुट पर जड़े हीरे पर पड़ती थी। और सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद में महमूद गजनी की नजर जब इस मंदिर पर पड़ती है 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एक बार फिर से इस मंदिर को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। पांड का प्रतिबिंब है। कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले, जब साल 1026 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम कुछ ऐसा बनवाते हैं जिसे आज भी ताजमहल से 100 गुना ज्यादा सुंदर माना जाता है। ये जगह मैथ, साइंस, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और आर्किटेक्चर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अगर दुनिया में किसी और देश में बना होता तो ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक होता और हम इसे कभी का वर्ल्ड वंडर भी मान चुके होते। कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पुराना बलुआ पत्थर से बना ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मारू गुज्जर वास्तुकला शैली से इस मंदिर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इतनी सटीकता से बनाया गया है कि जब भी सूर्य 90 डिग्री पर होता है तो मंदिर और मंदिर में खड़े किसी व्यक्ति की परछाई तक नहीं बनती। सूर्य की गति पर बने इस मंदिर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य कहीं भी हो, गर्भगृह के पास स्थित 2 स्तंभ हमेशा उसके प्रकाश से चमकते रहते हैं। ये हमारे पूर्वजों का वो विज्ञान था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस मंदिर को 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहला हिस्सा है गुड़ मंडप यानी कि गर्भगृह। गुड़ मंडप को इस तरह बनाया गया है कि इक्विनॉक्स के टाइम यानी कि 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन सुबह की पहली किरण गर्भगृह में ठीक उसी जगह पड़ती है जहां कभी सूर्य देव की सोने की मूर्ति विराजमान हुआ करती थी। एक टाइम ऐसा भी था जब सूर्य की ये पहली किरणें सूर्य देव की मूर्ति के मुकुट पर जड़े हीरे पर पड़ती थी और पूरा गर्भगृह इसकी चमक से चमचमा उठता था। लेकिन आज इस मंदिर में सूर्य भगवान की सोने की मूर्ति नहीं है। आखिर ये मूर्ति कहाँ गायब हो जाती है? कहते हैं सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद में महमूद गजनी की नजर जब इस मंदिर पर पड़ती है तो वो इस मंदिर को लूटकर यहाँ की मूर्तियों को भी काफी नुकसान पहुँचाता है। लेकिन इसके बाद वापस इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसके कुछ सालों बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एक बार फिर से इस मंदिर को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। इस बार इस मंदिर को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, जिसके बाद वो सोने की भगवान सूर्य की मूर्ति मंदिर से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के पुजारी ने सूर्य भगवान की प्रतिमा को कहीं पर छिपा दिया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस प्रतिमा को भी लूट लिया गया था। लेकिन आज भी ये प्रश्न है कि आखिर ये मूर्ति कहाँ गई। मंदिर का दूसरा हिस्सा है सभा मंडप। अष्टकोणीय आकार में बनी ये जगह चारों तरफ से खुली हुई है। इस सभा मंडप की नक्काशीदार छत इतनी शानदार है जिसे देखकर लगता है जैसे पूरी तरह से खिला हुआ एक उल्टा फूल दिख रहे हो। यहाँ की नाजुक नक्काशी देखकर लगता है कि ये निश्चित रूप से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई है। यहाँ पर स्थित 52 खम्बे साल के 52 हफ्तों को दर्शाते हैं। इन पर रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। इस जगह आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में हैं, जहाँ पर भूतकाल और वर्तमान काल एक साथ हमारे सामने हो। मंदिर का तीसरा हिस्सा है रामकुंड। ये सिर्फ एक तालाब ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। यहाँ पर 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो कि 12 राशियों और 9 ग्रहों की मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू है, जो हमें ये समझाती है कि समय, जीवन, सृष्टि सब कुछ चक्रीय है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर चारों तरफ 364 हाथी और एक शेर साल के 365 दिनों को दर्शाते हैं। मंदिर के चबूतरे पर हाथियों की नक्काशी वाली गज पट्टिका के ऊपर पूरे मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक उकेरा गया है। ध्यान से देखें तो मंदिर के तीनों हिस्से मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे हैं, जैसे कि कोई टाइम मशीन हो जहाँ से हमें हमारा इतिहास और विज्ञान साफ दिखाई दे रहे हैं। सन 2014 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। आपकी इस मंदिर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। तो अगली बार गुजरात राज्य की यात्रा के दौरान मोढेरा के सूर्य मंदिर को अपने ट्रेवल लिस्ट में जरूर शामिल करें और इतिहास के इस अनमोल खजाने को खुद अनुभव करें।